नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम बात करने वाले हैं पॉलीकैब इंडिया के बारे में। पॉलीकैब के क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स आ चुके हैं और धमाकेदार प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किया है। शानदार रिजल्ट्स यहां पर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो क्या ये सही समय है इन्वेस्ट करने का? क्या अभी खरीदना चाहिए या वेट करना चाहिए? और कैसा इंपैक्ट पड़ सकता है शेयर पर क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स के बाद? इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो हम देखने वाले हैं पॉलीकैब इंडिया के कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट, जहां पर सारे फिगर्स रुपीज इन मिलियंस में दिए गए हैं। तो सबसे पहले टोटल इनकम को देख लेते हैं। तो आप देख पाएंगे इस क्वार्टर में जो टोटल इनकम देखने को मिल रही है वो है 21,464 मिलियंस, जो कि ऑफकोर्स पिछले क्वार्टर के मुकाबले हमें ऊपर जाने ही वाली थी, क्योंकि जो पिछला क्वार्टर था कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन देखने को मिला। कंपनीज की हालत, सभी कंपनीज की हालत बहुत ही खराब होती हुई नजर आई थी। तो ऑफकोर्स यहाँ पर मार्केट एक्सपेक्ट करेगा कि यहाँ पर जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस है वहां पर तो बढ़ोतरी देखने को मिलनी चाहिए, और ऐसा हुआ भी है। और अगर बात करें इसके वाई परफॉर्मेंस के बारे में, तो सितंबर 2019 में इसका जो टोटल इनकम था वो 22,543 मिलियंस के आसपास का था। तो वाई बेसिस पे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें थोड़ी सी गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है, लेकिन अच्छी खासी रिकवरी कंपनी ने दिखाई है, जो कि ऑफकोर्स कंपनी के लिए अच्छी बात है। अगर बात करें यहां पर इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में, तो जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड, नेट प्रॉफिट जिसे कहा जाता है, वो हमें जो दिखाई दे रहा है वो है 2,215 करोड़ का, जो कि पिछले क्वार्टर में 1,175 करोड़ का था। यहाँ पर प्रॉफिट फिर भी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। उसका रीज़न है पिछले क्वार्टर में यहाँ पर हमें टैक्स में एडजस्टमेंट होता हुआ नजर आया था। आपको दिखाना चाहूंगा 861 मिलियंस का हमें यहाँ पर टैक्स में एडजस्टमेंट देखने को मिला था। इसी के कारण पिछले क्वार्टर का जो प्रॉफिट है फिर भी अच्छा खासा दिखाई दे रहा है, भले ही लॉकडाउन देखने को मिला था। तो ये आपको बताना चाहिए। अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि सिर्फ 390 मिलियंस का प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें देखने को मिला था। पिछले साल के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे सितंबर 2019 में 1,937 मिलियंस का नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिला था। इसके मुकाबले हमें ऑलमोस्ट 15% की ग्रोथ देखने को मिल रही है वाई बेसिस पे, जो कि ऑफकोर्स एक अच्छी बात है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो ऑफकोर्स ग्रोथ देखने को मिलने ही वाली थी। तो हमने यहाँ पर देखा कि टोटल इनकम की अगर बात करेंगे तो हमें पता चलता है कि वाई बेसिस पे तो गिरावट देखने को मिल रही है। उसके बावजूद यहाँ पर हमें जो नेट प्रॉफिट है उसमें काफ़ी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट काफ़ी ऊपर जाता हुआ नजर आता है। उसका रीज़न क्या है उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। कुछ ना कुछ सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर जो एक्सपेंसेस है वो हमें यहाँ पर क्लियरली कम होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात करें टोटल मटेरियल कॉस्ट के बारे में तो आप देख पाएंगे वहाँ पर हमें वाई बेसिस पे गिरावट देखने को मिल रही है, जिसके कारण नेट प्रॉफिट ऊपर जाता हुआ नजर आता है। अगर बात करें इसके टोटल एक्सपेंस अदर देन मटेरियल कॉस्ट, जो दूसरे हमें यहाँ पर एक्सपेंसेस देखने को मिलते हैं, तो वहां पर भी हमें माइनर सी गिरावट देखने को मिल रही है। आप देख पाएंगे 3,453 मिलियंस का हमें एक्सपेंसेस देखने को मिला है, जो कि पहले 3,775 मिलियंस था। तो यहाँ पर एक्सपेंसेस कम हुआ है, जिसके कारण हमें यहाँ पर नेट प्रॉफिट में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और अगर ओवरऑल बात करें तो इसका जो परफॉर्मेंस है काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पर कंपनी ने प्रेजेंट किया है। स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप देख पाएंगे पॉलीकैब इंडिया एक मिड कैप कंपनी है, जिसका मार्केट कैप 13,000 करोड़ के आसपास का है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस 881 रुपीज़ है, जो कि 6% के आसपास हमें तेजी दिखा चुका है। तो यहाँ पर प्रॉफिट में बढ़ोतरी देखने को मिली। उसके 2-3 दिन पहले से यहाँ पर तेजी आ चुकी है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्हें सब कुछ पहले ही पता चल जाता है। वीकली रिटर्न के बारे में बात करें तो 8.78% के पॉजिटिव रिटर्न हैं। 1 मंथ के बारे में बात करें तो 6.55% के पॉजिटिव रिटर्न हैं। 1 ईयर के बारे में बात करें तो 6.59% के पॉजिटिव ट्रेंड्स हमें दिखाई दे रहे हैं। लॉन्ग टर्म 5 इयर्स के बारे में बात करें तो इतनी ज्यादा पुरानी लिस्टिंग नहीं है। अप्रैल 2019 में लिस्टिंग देखने को मिली थी और 34.58% के पॉजिटिव रिटर्न्स हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर बात करें की मैट्रिक्स के बारे में तो आप देख पाएंगे पीई रेशियो है 16.83, जबकि सेक्टर का पी रेशियो 27.24 दिखाई दे रहा है। तो सेक्टर के मुकाबले सस्ता दिखाई दे रहा है। अगर बात करें प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में तो 3.4 का प्राइस टू बुक रेशियो दिखाई देता है, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक 2.84 दिखाई दे रहा है। तो सेक्टर के मुकाबले प्राइस टू बुक रेशियो में प्रीमियम वैल्यूएशन पे दिखाई दे रहा है। डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करें तो 0.79% की डिविडेंड यील्ड है, जबकि सेक्टर का डिविडेंड 1.41% हमें दिखाई देता है।
कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो जैसे कि आपको पता है पॉलीकैब इंडिया इज अ मैन्युफैक्चरर एंड सेलर ऑफ वायर्स एंड केबल्स एंड फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स। तो मेन इसका जो कामकाज है वायर्स और केबल्स में ही हमें दिखाई देता है, लेकिन इसने लिस्टिंग के बाद अपनी जो प्रोडक्ट रेंज है वो काफी बढ़ा दी है। द कंपनीज प्रोडक्ट लाइन इंक्लूड्स इलेक्ट्रिक फैंस, एलईडी लाइटिंग, ल्यूमिनर्स, स्विचेस एंड स्विच गेयर्स अंडर द पॉलीकैब ब्रांड, लेकिन इसका जो मेन बिजनेस है वो वायर्स और केबल्स में ही हमें दिखाई देता है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में भी बात करें तो आप देख पाएंगे स्टॉक का जो फाइनेंशियल ट्रेंड है, कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड लगातार ऊपर जाता हुआ नजर आता है। 2017 में रेवेन्यू 5.57 थाउजेंड करोड़ थी, जो कि बढ़कर 2020 में हमें 8.92 थाउजेंड करोड़ होती हुई नजर आती है, जो कि कंपनी के लिए ऑफकोर्स अच्छी बात है। प्रॉफिट के बारे में बात करें तो 2017 में 0.23 थाउजेंड करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि बढ़कर 2020 में 0.75 थाउजेंड करोड़ का हो चुका है। तो काफी ग्रोथ वाली कंपनी हमें यह दिखाई दे रही है। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मार्केट क्रैश से पहले स्टॉक हमें 1100 के भी ऊपर दिखाई देता था, लेकिन उसके बाद भारी गिरावट देखने को मिली। 600 के आसपास सपोर्ट लेने के बाद थोड़ी तेजी दिखाई, वापस हमें यहां पर गिरावट रहती हुई नजर आ रही थी। वापस 600 के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया और तेजी दिखाई दी थी और स्टॉक देखते ही देखते 900 के भी ऊपर जाता हुआ नजर आया था, लेकिन वापस स्टॉक में वीकनेस देखने को मिली। काफी समय से स्टॉक कंसोलिडेट करता हुआ नजर आता था, एक ही जोन में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन आप देख सकते हैं पिछले 3 दिनों से भारी तेजी हमें देखने को मिल रही है। और यहां पर जैसे कि आपको बताया प्रॉफिट में बढ़ोतरी देखने को मिली और पिछले 3 दिनों से तेजी देखने को मिल रही है। तो यहां पर कोई बड़े प्लेयर को ऑफकोर्स पता ही था कि यहां पर प्रॉफिट हमें ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। तो यहां पर ऐसी चीजें होती रहती है। और अगर बात करें इसके इंडिकेटर्स के बारे में तो आप देख पाएंगे मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 71.98, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रांग होता हुआ नजर आता है। इनफैक्ट 70 के ऊपर निकल चुका है, तो ओवरबॉट सिचुएशन में ऑलरेडी एंटर कर चुका है। आरएसआई के नंबर के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे आरएसआई का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 67.48। यहां पर भी काफी ज्यादा स्ट्रेंथ हमें दिखाई दे रही है, काफी ज्यादा तेजी आरएसआई के नंबर में पिछले कुछ ही दिनों में देखने को मिली है। एमएससीडी के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे एमएससीडी का जो हमें यहां पर क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है, पिछले 3 दिनों से भारी तेजी है और पिछले 3 दिनों में ही हमें यहां पर बुलिश क्रॉसओवर भी देखने को मिला है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे स्टॉक ने फिलहाल अपने बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड के आसपास सपोर्ट लिया और काफी अच्छी तेजी दिखाई है। अपर बैंड के भी काफी ऊपर निकल चुका है। अपर बैंड का लेवल है 855 का लेवल, मीडियन है 821 का लेवल, और अगर बात करें इसके लोअर बैंड के बारे में तो 786 का लेवल हमें दिखाई देता है। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है 842 के आसपास का लेवल। रेजिस्टेंस की बात करें तो फिलहाल 887 के आसपास ही टुडेज हाई बना था और गिरावट देखने को मिली है। भले ही ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिले, लेकिन थोड़ा सा करेक्शन जरूर देखने को मिला है। तो ये 887 का लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाई दे सकता है। अगर बात करें नीचे सपोर्ट्स के बारे में तो 775 का पहला पिवट सपोर्ट दिखाई दे रहा है, दूसरा है 730 के आसपास का लेवल। अब चलते हैं इसके ऑल टाइम चार्ट पर, जहां पर एक कैंडल 1 डे को ही रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि ज्यादा पुरानी लिस्टिंग इसकी हमें देखने को नहीं मिली थी। अप्रैल 2019 में इसकी लिस्टिंग हुई है और लिस्टिंग के बाद थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, वीकनेस स्टॉक में देखने को मिली, लेकिन आप देख पाएंगे उसके बाद भारी तेजी दिखाई थी। 550 के आसपास से लेवल से यह स्टॉक ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा हो चुका था। 1100 के लेवल के आसपास ऑल टाइम हाई बनाने के बाद मार्केट में क्रैश देखने को मिला और उससे वहां पर हमें फिर भी अच्छी यहाँ पर रिकवरी देखने को मिल रही है। तो ऐसे में अगर आपने पोजिशन बनाकर रखी है तो क्या करना चाहिए? ऊपर पोजिशन बनाकर रखिए, लॉस में चल रहे हैं, मेरा मानना है स्टॉक अच्छा है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करना चाहिए। इसका जो कामकाज हमें दिखाई देता है वो भी काफी अच्छा है, फाइनेंशियल ट्रेंड लगातार ऊपर जा रहा है, फंडामेंटल्स काफी साउंड कंपनी हमें दिखाई देती है और इसका जो वैल्यूएशन है वो भी महंगा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप ओवर वैल्यूड स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में लेकर रखें, अच्छा स्टॉक है, इसे अपने पोर्टफोलियो में बनाकर रख सकते हैं। नीचे पोजीशन बनाकर रखिए, प्रॉफिट में चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो प्लीज कंटिन्यू होल्डिंग कीजिए। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो जैसे कि हमने देखा रेजिस्टेंस हमने देखे 887 के आसपास और दूसरा रेजिस्टेंस जो हमें दिखाई देगा 900 के आसपास भी रेजिस्टेंस फेस करने पड़ेंगे। वहां पर पहले भी स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया है और उसके ऊपर 940 के आसपास भी रेजिस्टेंस फेस किया था। तो ये 2 लेवल से जहां पर आप नजर बनाकर रख सकते हैं और अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो प्रॉफिट बुकिंग के बारे में भी सोच सकते हैं। अब बात करें यहाँ पर फ्रेश बाय के बारे में तो आपको याद होगा तो आप मुझे कमेंट में यस लिखकर बता सकते हैं। यहाँ पर हमने काफ़ी दिनों से आपको ये बताया था, वीकली हम आपको एक वीडियो बनाकर देते हैं डोंट मिस बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ। तो वहाँ पर पॉलीकैब को काफ़ी समय से कवर किया था। 800 का लेवल इसके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई दिया था पिछले कुछ दिनों में। 800 के आसपास पहले भी स्टॉक ने सपोर्ट लिया और वापस हमें तेजी दिखाई थी और फिलहाल भी 800 का लेवल हमें काफ़ी दिनों से ये कंसोलिडेट करता हुआ नजर आता था। तो यहाँ पर हमने रेकमेंड किया था, अगर आपने स्टॉक लिया है तो ऑफकोर्स कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और अगर आपने नहीं लिया है तो
अभी भी मेरा मानना है यहाँ पर आप नज़र बनाकर रख सकते हैं, बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। अगर बात करें कौन से लेवल पर इसे बाय करना चाहिए, तो अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 800 से करके 830 के आसपास नजर आता है तो वहां पर आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। स्टॉक अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी बुरा नहीं है और अपने पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।